हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे जीएसटी का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है ओवरव्यू ऑफ जीएसटी। सबसे पहले हम जीएसटी की डेफिनेशन देखते हैं कि जीएसटी होता क्या है। जीएसटी एक ऐसा टैक्स है, सिंगल टैक्स है जो नेशनल लेवल पे हर स्टेज पे लगाया जाता है। हर स्टेज पे मीन्स कि जब कोई प्रोड्यूसर किसी गुड्स को प्रोड्यूस करता है तब से लेके उसकी फाइनल कंजम्पशन तक, यानी जब तक कि कंज्यूमर उसको यूज़ नहीं कर लेता तब तक हर स्टेज पे लगाया जाता है। जैसे कोई गुड्स प्रोड्यूस किया प्रोड्यूसर ने, उसको होलसेलर को दे दिया, फिर होलसेलर ने रिटेलर को दिया, फिर रिटेलर ने कंज्यूमर को दिया। ये डिफरेंट स्टेजेस होगी, हर स्टेज पे टैक्स ऐड किया जाता है वैल्यू एडिशन पे। लेकिन जीएसटी के अंदर ये रहता है कि जो प्रोड्यूसर ने रॉ मटेरियल के ऊपर टैक्स पे कर दिया ना, उसको उसकी छूट मिल जाती है इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी कि जो उसने इनपुट पे टैक्स पे कर दिया, लाइक रॉ मटेरियल लिया प्रोड्यूसर ने 1000 रुपये का, फिर उसने एक प्रोडक्ट बनाया उससे 1200 रुपये का, तो 1000 रुपये पे तो वो पहले ही टैक्स पे कर चुका है। उस प्रोडक्ट को जब वो होलसेलर को ट्रांसफ़र करेगा तो उसे सिर्फ 200 रुपये पे ही टैक्स पे करना है जीएसटी। वो उसका होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी वो 1200 रुपये पे टैक्स पे कर रहा है। फिर उसके बाद 1000 रुपये पे जो उसने पहले टैक्स पे किया था ना, वो उसको वापस ले सकता है, यानी कि उसको छूट मिल जाएगी। टैक्स क्रेडिट यानी कि वो उसको वापस क्रेडिट हो जाएंगे, पैसे उसके वापस मिल जाएंगे। तो इसके अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स आते हैं जीएसटी के अंदर। जैसे सबसे पहले है कॉम्प्रीहेंशन टैक्स लेवी ऑन सप्लाई, यानी कि ये जो जीएसटी है ना, ये सप्लाई पर लगता है। यानी कि प्रोड्यूसर ने जब कोई गुड्स सप्लाई किए होलसेलर को तब ये टैक्स लगेगा, और वो चाहे गुड्स हो या सर्विसेज हो, दोनों पे लगेगा जीएसटी। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा मोस्टली सब्सटीट्यूट ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस, यानी जितने भी पहले इनडायरेक्ट टैक्स थे, एक्साइज ड्यूटी, वैट, सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स और भी जो भी अदर इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, उन सभी टैक्सेस को मिला के अब सिर्फ एक जीएसटी लगाया जाता है डिफरेंट स्टेजेस पे अलग अलग रेट से। इसकी रेट जो है वो फिक्स होती है। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा सिंगल टैक्स लेवल्ड एट ऑल स्टेजेस, यानी सभी स्टेजेस पर एक यही टैक्स लगाया जाता है। जैसे सबसे पहले मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर जीएसटी लगेगा, देन होलसेलर टू रिटेलर फिर जीएसटी लगेगा, देन रिटेलर टू कंज्यूमर जीएसटी। नेक्स्ट पॉइंट टैक्स ऑन वैल्यू एडिशन, यानी कि जितनी वैल्यू ऐड की है उसी पे टैक्स लगता है। जैसे कि पहले एक प्रोडक्ट बना रहा है मैन्युफैक्चरर, जिसके लिए उसने रॉ मटेरियल परचेज किया 1000 रुपये का, उसमें उसने 200 रुपये अपने जोड़ दिए वैल्यू एडिशन के, टोटल 1200 रुपये हो गए। यहाँ पे जीएसटी पे करेगा वो 10% से 120 रुपये जीएसटी हो गया। यहाँ पे उसको क्रेडिट कुछ मिलेगा नहीं, तो 120 रुपये टैक्स पे करना है। दूसरे में देखते हैं, यहाँ पे 1200 रुपये का प्रोडक्ट जब उसने आगे दिया रिटेलर होलसेलर को 1200 का प्रोडक्ट दिया, फिर होलसेलर ने उसने 300 रुपये ऐड कर लिए, अपना प्रॉफिट ऐड करा, टोटल 1500 रुपये हो गए। लेकिन यहाँ पे वो 150 रुपये ही पे करेगा टैक्स के। 150 रुपये बने टैक्स के, लेकिन 120 रुपये की उसको वापस मिल जाएंगे, क्योंकि 120 रुपये टैक्स जो है वो पहले ही मैन्युफैक्चरर को पे कर चुका है। यहाँ पे इस पर 120 रुपये लगे थे टैक्स के, खुद तो पे करेगा नहीं, आगे इसने जोड़ दिए होंगे, तो 120 रुपये ये होलसेलर जो है मैन्युफैक्चरर को पे कर चुका है, इसलिए इसको 120 रुपये की छूट मिल जाएगी। इसको अब यहाँ सिर्फ 30 रुपये पे करने हैं। नेक्स्ट देखते हैं रिटेलर टू कंज्यूमर पे क्या रहेगा। यहाँ से 1500 रुपये के गुड्स यहाँ पे ट्रांसफर हो गए, फिर रिटेलर ने उसमें 400 रुपये अपना मार्जिन जोड़ दिया, प्रॉफिट के जोड़े 1900 रुपये हो गए, टोटल टैक्स बना 190 रुपये। लेकिन इसको 150 की छूट मिल जाएगी, क्योंकि 150 रुपये इसने होलसेलर को पे किए होंगे रिटेलर ने, इसलिए उसको 150 की छूट मिल जाएगी, और सिर्फ अब 40 रुपये और टैक्स के इसको पे करने हैं। इस टाइप से यहाँ पे टैक्स जो है सिर्फ वैल्यू एडिशन पे ही लगेगा, जो पहले हम पे कर चुके हैं उस पर नहीं लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा रिमूव कैस्केडिंग इफेक्ट, यानी कि जो नेगेटिव इफेक्ट है जीएसटी ने उसको खत्म किया। नेगेटिव इफेक्ट कैसे, जो पुराने इनडायरेक्ट टैक्सेस होते थे ना, उसमें ये डिसएडवांटेज था कि वहाँ पे टैक्स के ऊपर भी टैक्स लग जाता था। जैसे एग्जांपल के लिए समझते हैं, 10,000 रुपये का प्राइस है किसी चीज़ का, उस पर एक्साइज ड्यूटी लगी 1250 रुपये, टोटल 11,250 का हमारा प्रोडक्ट हो गया। उसके बाद इसमें सीएसटी लगेगा, जो वो 225 लगा। क्यों? क्योंकि वो जो है 11,250 से पूरा लगा, यानी 1250 जो एक्साइज ड्यूटी थी ना, जो टैक्स पे किया था, उसके ऊपर भी टैक्स लग गया, टोटल 225 हो गया। फिर टोटल जो हमने टैक्स पे करना है सरकार को वो 11,475 हो गया। लेकिन जीएसटी के अंदर क्या होता है, जीएसटी के अंदर रहेगा कि गुड्स का प्राइस 10,000 रुपये है, तो 10,000 रुपये पे 1,450 रुपये एक की बार टैक्स लगा। ये हमने सिर्फ एज्यूम किया 14.5% से टैक्स रेट जीएसटी की, 11,450 हो गया, तो 25 रुपये जो है वो नेगेटिव इफेक्ट है, टैक्स के ऊपर टैक्स लगा हुआ है। उसके बाद जो ये है जेनेसिस ऑफ जीएसटी एग्जिस्टेंस, ये जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है,
हम नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं कि शॉर्ट कमिंग्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड नीड ऑफ जीएसटी, यानी पुराने जो हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उसके अंदर क्या कमियां थी जिसकी वजह से जीएसटी आया। सबसे फर्स्ट पॉइंट है कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस, यानी टैक्सेस का जो नेगेटिव इफेक्ट था उसको ख़त्म करने के लिए जीएसटी को लाया गया। नेगेटिव इफेक्ट ये था कि वहाँ पे टैक्स के ऊपर टैक्स लगता था, लेकिन जीएसटी के ऊपर टैक्स जो है सिर्फ एक बार ही लगता है वैल्यू एडिशन पे। सेकेंड पॉइंट है अनसर्टेनिटी, यानी कि जो पुराने इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उसमें बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी थी, अनिश्चितता थी, क्योंकि जो डिफरेंट टैक्स पेयर थे ना उनको अपना अलग अलग तरीके से अलग अलग टैक्सेस के लिए डिफरेंट टाइप्स से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा अनिश्चितता थी, उन्हें पता ही नहीं होता था कि उन्हें कहाँ रजिस्ट्रेशन कराना है और किस चीज़ के लिए। थर्ड पॉइंट है डिफरेंट लॉज, यानी कि पुराने इनडायरेक्ट सिस्टम के अंदर बहुत ज़्यादा लॉज थे, बहुत ज़्यादा कानून बनाए हुए थे, प्रोसीजर अलग अलग थे, एक्साइज ड्यूटी का अलग, सेंट्रल टैक्स का अलग, सेल्स टैक्स का अलग, रेट्स भी अलग अलग थे। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती थी, डिफरेंट लॉज थे, उसको ख़त्म करने के लिए जीएसटी जो है सिंगल सिस्टम लाया गया। फोर्थ पॉइंट है पुअर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, यानी कि वहाँ पे पारदर्शिता बहुत कम थी, लोगों को नहीं पता होता था कि उन्हें कितना टैक्स पे करना है। और अकाउंटेबिलिटी, यानी कि जो टैक्स वसूल करते थे उनकी जवाबदेही भी बहुत कम थी, और वहाँ पे जो टैक्स पे कर रहे हैं टैक्स पेयर को कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट भी नहीं मिलता था। फिफ्थ पॉइंट है मल्टीपल एग्जेम्पशंस एंड कंसेशंस, यानी कि पुराने इनडायरेक्ट सिस्टम के अंदर जो टैक्स पेयर होते हैं उनको बहुत ज़्यादा कंसेशंस और एग्जेम्पशंस दे दी जाती थी बिना किसी वजह के, जिससे कि टैक्स लेने वाले को, जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर होते थे, उनको पता ही नहीं चल पाता था कि किस पर्सन ने कितना टैक्स पे किया है। मतलब एक प्रॉपर चैन फॉलो नहीं हो पाती थी, एक डिफरेंट अलग अलग टैक्स रेट थे, उसमें भी तुम छूट दे रहे हो अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके की, तो वहाँ पर उनको कन्फर्म नहीं हो पाता था कि कितना टैक्स लेना है किससे। सिक्स्थ पॉइंट है लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, यानी कि जो डिफरेंट टैक्स पेयर्स होते थे उनको नहीं पता होता था कि उनसे कितना टैक्स वसूल किया जा रहा है और क्यों, और ना ही उनको कोई क्रेडिट दिया जाता था, इनपुट टैक्स क्रेडिट भी नहीं दिया जाता था, इसलिए वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता बिल्कुल भी नहीं थी। सेवन्थ पॉइंट है लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन प्रोविजंस एंड रेट्स, यानी कि रेट्स जो है टैक्स रेट जो है वो फिक्स नहीं थे, वहाँ पे समानता नहीं थी बिल्कुल भी, अलग अलग डिफरेंट टैक्स रेट होते थे, अलग अलग प्रोविजंस होते थे, डिफरेंट प्रोसीजर होते थे डिफरेंट स्टेट के। तो ये भी एक लिमिटेशन है इस चीज़ की पुराने इनडायरेक्ट टैक्सेस की। एट्थ पॉइंट रहेगा मल्टीपल पॉइंट्स ऑफ टैक्सेशन, यानी कि जब कोई गुड्स प्रोड्यूस किया तब भी उस पर टैक्स लगता है, फिर उसको सेल करने जाता है तब भी टैक्स लगता है, डिफरेंट पॉइंट्स पे टैक्स लगता था। तो वहाँ पे जो टैक्स पेयर है उसको ये पता ही नहीं होता था कि कौन से स्टेज पे टैक्स लगा और कितने % से लगा है। नाइन्थ पॉइंट रहेगा इंसेंटिव फॉर इवेजन, यानी कि जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर होते थे उनको टैक्स चोरी करने का एक बहाना मिल जाता था, क्योंकि उन्हें ये लगता था कि डिफरेंट रेट्स है, सरकार को तो पता नहीं चलेगा कि कितना चोरी किया है कितना नहीं, इसलिए वहाँ पे टैक्स बहुत ज़्यादा चोरी किया जाता था। 10th पॉइंट है कॉम्प्लेक्सिटी, कि जो पुराना इनडायरेक्ट सिस्टम था ना उसके अंदर हमें गुड्स और सर्विसेज को अलग अलग करके वहाँ पे टैक्स लगाते थे, लेकिन जो अब आजकल का सिनेरियो है उसमें हमें जब किसी गुड्स को सेल करना है तो वहाँ पे हमें सर्विस भी देनी पड़ती है, तो गुड्स और सर्विसेज को अलग अलग करके टैक्स लगाना बहुत मुश्किल है। तो ये भी इसलिए जीएसटी आया कि उसमें डिफरेंट चाहे गुड्स है सर्विसेज हो सब पे सेम टैक्स लगता है, बस रेट फिक्स है वहाँ पे। 11th पॉइंट रहेगा नैरो बेस, कि जो पुराना इनडायरेक्ट सिस्टम था वो बहुत नैरो बेस्ड था, कि वहाँ पे बहुत कम चीज़ों पे टैक्स लगता था, जस्ट वैल्यू एडिशन पे। ये नहीं है कि वैल्यू एडिशन पे लगेगा, हर कोई भी अमाउंट निकली उस पर टैक्स लग जाता था, नैरो बेस था, लोगों की सोच बहुत संकीर्ण थी, वहाँ पे डिफरेंट एग्जम्पशंस कंसेशन प्रोवाइड कर देते थे, उसका भी नहीं पता होता था कि क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट 12th पॉइंट रहेगा मल्टीपल एडमिनिस्ट्रेशंस एंड एडमिनिस्ट्रेशनल डिफ़िकल्टीज़, यानी कि बहुत ज़्यादा मशीनरी सेटअप करनी पड़ती थी डिफरेंट रिकॉर्ड्स को रखने के लिए, इससे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी उन्हें प्रॉब्लम आती थी टैक्सेस का रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए। 13 पॉइंट है डबल टैक्सेशन, यानी कि 2 बार टैक्स लग जाता था, टैक्स के ऊपर टैक्स लग जाता था, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया, फिर कई बार स्टेट गवर्नमेंट भी सेम चीज़ पे टैक्स लगा देती थी, तो वहाँ पे टैक्स के ऊपर टैक्स लग जाता था। 14th पॉइंट रहेगा इंक्रीज्ड कंप्लायंस कॉस्ट, यानी कि हर चीज़ को मेंटेन रखने की, रिकॉर्ड्स को मेंटेन रखने की, और डिफरेंट मैन पावर को भी वहाँ पे हमें रखना पड़ता था रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए, इसलिए कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती थी इनडायरेक्ट टैक्सेस की। और 15th पॉइंट रहेगा करप्शन, करप्शन बहुत ज़्यादा था, क्योंकि टैक्स पेयर और टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में बहुत ज़्यादा लोग थे, मतलब मिडल में जो टैक्स कलेक्ट करते हैं फिर वो कुछ अपने पास रख लेते हैं, कुछ सरकार को देते हैं, तो बीच में करप्शन बहुत ज़्यादा था। तो
तो ये था हमारा आज का छोटा सा टॉपिक कि प्रेजेंट इनडायरेक्ट जो पुराना इनडायरेक्ट सिस्टम था और आज जो जीएसटी आया है हमें उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और इनडायरेक्ट टैक्सेस को ख़त्म करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। आई होप आप सभी को ये वीडियो समझ आई होगी। अगर समझ आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।